हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप हिस्ट्री क्लास में। इसमें मैं आपको क्लास 10th गणित एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूं। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर इंग्लिश में भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज समरूप के बारे में हम पूरी अध्ययन करेंगे और एनसीईआरटी 6.1 को पहले उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सर्वांग समता के बारे में बता दिया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं समरूप। समरूप क्या होता है तो हम देखेंगे समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। अगर हम बात करें त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी का ट्रायंगल का, तो सिमिलरिटी शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ सिमिलर हो। समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता, समरूप हो, एक जैसे समान किसके हों? रूप हों, उसको हम कहते हैं समरूप। अगर दो त्रिभुज की बात करें, दो चतुर्भुज की बात करें, तो एक जैसे अगर जो होंगे, एक समान रूप के होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। अगर बात करें दो चतुर्भुज की, तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। अगर दो कंडीशन ये फॉलो करते हैं तो दो चतुर्भुज या त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर, समरूप होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं क्या इसकी कंडीशन होती है। अगर बात करें दो चतुर्भुज है ए बी, इसको ये वर्ग है पी क्यू आर एंड एस, दो वर्ग है। अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और इसकी कितनी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि इसकी जो संगत जो कोण है, जो इसका कोण ए और कोण पी होगा, जो कोण डी और कोण एस होगा, संगत कोण है। अगर जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण क्या है? कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण डी बराबर कोण एस होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए और कोण सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? कोण आर। पहला कंडीशन है कि संगत कोण जो हो वो बराबर हो। और दूसरा क्या है कि जो भुजा का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर बात करें ए बी अपान पी क्यू की, जो भुजा ए बी है और पी क्यू भुजा है, उसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए? भुजा बी सी बटे क्यू आर के, भुजा सी डी बटे कितना? आर एस के, और कितने? और डी ए बराबर कितना? डी ए बटे एस पी होना चाहिए। ये दो नियम होते हैं। अगर ये दो नियम कोई फॉलो करता है तो क्या होता है? दो चतुर्भुज, दो त्रिभुज, जो दो वर्ग हों, दो आयत हो, दोनों क्या करेंगे? सिमिलर होंगे। पहला क्या? संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए। दूसरा जो भुजा का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? वो भी बराबर होना चाहिए। अब अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई एक चतुर्भुज ले लीजिए। जैसे अगर बात करें हम, एक कोई चतुर्भुज ले लीजिए। ऐसा कोई एक क्या है? चतुर्भुज है। फिर एक और कोई चतुर्भुज है, ऐसा कोई है। कोई ऐसा एक और चतुर्भुज है। ये अगर इसकी बात करें, मान लीजिए ए बी सी एंड डी है। ये क्या है? पी क्यू ए आर एंड ए एस है। जो आप दो आपके क्या हो गए? चतुर्भुज हो गए। इस कोण की बात करें तो कितना है? 105 डिग्री है। इस कोण की बात करें तो 70 डिग्री है। इस कोण की बात करें तो कितना है? 100 डिग्री। और इस कोण की बात करें तो कितना है? 85 डिग्री। इस कोण की बात करें तो ये 70 डिग्री, कितना है? 105 डिग्री मान लेते हैं।
ये कितना है 100 डिग्री, ये कितना है 85 डिग्री। ये जो भुजा की लंबाई है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, कितना है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये कितना है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है, ये भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण की बात करें तो कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 105 डिग्री। संगत कोण तो बराबर है। अगर बात करें कोण बी बराबर, तो कोण क्यू के ये भी कितने हैं 100 डिग्री 100 अंश है, ये भी बराबर है। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो संगत अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी बराबर कितना है, कोण आर 85 अंश। अगर कोण डी की बात करें तो कोण डी बराबर कितना है, कोण एस, ये भी क्या है 70 अंश। तो संगत कोण तो बराबर हो गए हैं। अब हम देखेंगे जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब संगत भुजा क्या है, अगर हम बात करें ए बी अपान ए बी और पी क्यू का जो रेशियो या जो अनुपात है वो बी सी और क्यू आर का जो रेशियो उसको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से, हाँ, जो ए बी करे ए बी बटे क्या होना चाहिए पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर डी ए बटे एस पी के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी भुजा की बात करें तो कितना है 2 सेंटीमीटर, नहीं 1.5 सेंटीमीटर है। और इस भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। बी सी भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। सी डी भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और आर एस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर देखिए। और डी ए भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और एस पी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको रेशियो निकालें कितना आएगा 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी कितना आएगा 1/2 आएगा, इसका भी क्या आएगा 1/2। तो देखिए संगत भुजा का जो अनुपात है वो भी बराबर है और जो संगत कोण है वो भी बराबर है। इसलिए दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप चतुर्भुज ना पी क्यू आर और एस। ये समरूपता का यही 2 नियम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई कोण है जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। अब आइए देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को प्रश्नावली 6.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल अगर लेने, कोई आयत ले लीजिए, कोई आयत ले लीजिए। इस ए बी सी और डी, इसमें क्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। ये 2 सेंटीमीटर लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर। एक और कोई आयत ले लीजिए, ये कितना सेंटीमीटर ले लीजिए 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये भी कितना 3 सेंटीमीटर। इसको आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये कितना ले लीजिए 12 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये भी कितना ले लीजिए 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ये दोनों चतुर्भुज क्या है, सर्वांग समरूप है कि नहीं। ये बात करें अगर पी क्यू आर और एस की, तो चतुर्भुज ए बी सी डी देखेंगे और चतुर्भुज पी क्यू आर एस। सबसे पहले क्या देंगे कि इसके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं। तो आयत के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो संगत कोण में कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण एस के कितना 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण आर के, ये भी क्या है 90 अंश। कोण सी बराबर कितना, कोण क्यू के, ये भी क्या है 90 अंश है। और कोण डी बराबर कितना, कोण पी के, ये भी क्या है 90 अंश। तो संगत कोण तो देखिए बराबर है। अब संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसको देखेंगे। अब देखेंगे ए बी बटे एस आर का जो मान है, और क्या है बी सी बटे आर क्यू का जो मान है, सी डी बटे
क्यू पी का जो मान है और डी ए बटे कितना एस पी का जो मान है वो बराबर आना चाहिए। तो ए बी की लेंथ कितना है आपकी 4 सेंटीमीटर है और एस आर का 12 सेंटीमीटर, बी सी का कितना है 2 सेंटीमीटर और आर क्यू का कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो देखिए कितना आता है, इसका रेशियो आता है 1/3, इसका रेशियो आता है 1/2, इसका आता है 1/3 और इसका आता है 1/2। देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2 तो बराबर है, लेकिन सभी रेशियो क्या आ रहे हैं बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी नॉट समरूप हो जाएंगे, चतुर्भुज पी क्यू और एस ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1 को। अगर हम यहाँ बात करें 6.1 की तो हम किताब यहाँ पर हमारे पास है, हम इसमें से आपको बता देंगे। ये देखिए अगर हम बात करें 6.1 की तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.1 एनसीईआरटी है, त्रिभुज का जो चैप्टर है उसके बारे में। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर पहला की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें से जो दो शब्द दिए हैं उसको जो सही शब्द है उसको यहाँ पर रिक्त स्थानों में मुझे क्या करना है भरना है। अगर यहाँ बात करें सभी वृत्त होते हैं, अब अगर वृत्त की बात करें यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या है सभी वृत्त होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें हम वृत्त की तो 2 वृत्त ले लीजिए, 2 नहीं 3 वृत्त ले लीजिए, ये हो गया और एक, चलिए इसका त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर। तो समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर रहता है, समरूप मतलब होता है एक समान जिसका रूप हो, जिसका अगर बात करें शेप और साइज की, शेप मतलब जो आकृति है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, और साइज क्या होता है एक अगर शेप पे समान है शेप तो वो क्या होगा सिमिलर होगा, और शेप और साइज मतलब आकार और आकृति दोनों समान हो जाएं तो क्या हो जाएंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है आपस में समरूप हैं। अगर कोई वृत्त ले लीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर, एक और वृत्त ले लीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए इसका आकार और साइज जो आकृति और जो साइज है वो भी क्या है आकृति और आकार दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम में क्या है कि इसकी रेडियस और इसके त्रिज्या क्या हो जाएं बराबर हो जाएं तो एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और एक यहाँ पर एक और छोटा सा वृत्त ले लीजिए जिसकी त्रिज्या क्या हो 0.5 सेंटीमीटर हो, ये तीनों आपस में क्या है एक दूसरे के समरूप हैं। तो सभी वृत्त बोल रहा है कोई भी वृत्त ले लीजिए, एक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एक त्रिज्या 0.5 ले लीजिए, तो सभी वृत्त क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा आपका, पहले क्वेश्चन में होगा आपका समरूप, पहले का आंसर क्या होगा समरूप भरा जाएगा। अगर अब बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे, सभी वर्ग यहाँ पर भरना है होते हैं। अब वर्ग की बात करें तो 2 वर्ग ले लीजिए, इसमें भी कोई भी 2 वर्ग ले लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, जिसकी एक भुजा कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो, तो सभी क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग की क्या होना चाहिए जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो वर्ग सभी कोई भी वर्ग हो जिसके सभी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री 90 अंश होते हैं, तो दोनों वर्ग के संगत कोण जो हैं वो क्या हैं बराबर हैं। और भुजा का जो अनुपात है अगर बात करें ये 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर हैं, ये 2 सेंटीमीटर हैं तो सभी 2 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें ए बी सी डी
पी क्यू आर और एस की। तो ए बी अपन पी क्यू करेंगे तो 4/2 तो भी बराबर आएगा 4/2, 4/2 और 4/2, 4/2। तो सबका मान क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो सभी वर्ग क्या होते हैं यहाँ पर, समरूप होते हैं। अगर कोई और एक वर्ग लेते हैं जिसका भुजा कितना होता, 2 ही सेंटीमीटर होता, यहाँ पर पी क्यू आर और एस, इसकी भी 4 सेंटीमीटर होते, 4 सेंटीमीटर भुजा होता, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं। ये बोल रहा है लेकिन सभी वृत्त, कोई भी वृत्त लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, एक बहुत बड़ा ले लीजिए जिसकी भुजा कितना हो 15 सेंटीमीटर हो, तो सभी एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की बात करें तो सभी बोल रहा है सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बोला है समद्विबाहु या समबाहु। बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज हम लीजिए, थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अगर समबाहु त्रिभुज इसमें भरा जाएगा, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी एक गुणधर्म होता है कि अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है एक त्रिभुज के। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना अंश होता है, 60 डिग्री होता है, 60 अंश। अगर ए बी और सी है, पी क्यू और आर है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होता है, 60 अंश। इसमें भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आ कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो संगत कोण तो क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण आर है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण क्यू है, बराबर 60 अंश है। अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अब इसका अनुपात देखेंगे ए बी अपन पी आर की, तो सभी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो क्या भरा जाएगा इसमें, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब ये बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हों। बोल रहा है कि दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोई दो बहुभुज ले लिए, जैसे कि अगर हम बात करें चतुर्भुज की, चतुर्भुज लीजिए, पंचभुज ले लिया, खटभुज ले लीजिए, इसे 6 भुजा वाला। तो अगर बात करें हम चतुर्भुज की, चतुर्भुज की बात करें, दो चतुर्भुज कोई भी ले लीजिए, तो बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। 4 भुजा इसकी भी है और 4 भुजा इसकी भी है, तो समान भुजा के हैं। तो ए भी क्या है, एक वर्ग है, ए भी एक वर्ग है, ए भी क्या है, वर्ग है, ए भी क्या है, वर्ग है। तो दो वर्ग हैं तो इसके अंत कोण जो होंगे सभी क्या होंगे, 90-90 अंश होंगे। तो जो कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और भुजा का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, जो भुजा का अनुपात है समानुपाती होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, समानुपाती। तो पहले क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा, बराबर, और दूसरे क्वेश्चन में क्या, समानुपाती। फिर अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियाँ और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का अगर हम पहला बात करें, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो क्या बोल रहा है, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। अगर कोई भी वृत्त ले लीजिए जिसका त्रिज्या कितना हो, एक का 1 सेंटीमीटर, एक का 2 सेंटीमीटर, तो भी क्या है, समरूप आकृतियाँ हैं। अगर ऐसे ही बात करें, जो चतुर्भुज ले लीजिए या फिर दो आयत ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए,
दो आयत ले लीजिए, ये भी क्या है यहाँ पर एक दूसरे के समरूप आकृतियाँ हैं। दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, ये भी क्या है आपस में एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप आकृतियाँ तो आप कई तरह से कोई भी ले लीजिए, दो समरूप, दो स्क्वायर ले लीजिए, दो वर्ग ले लीजिए, दो आयत ले लीजिए, दो त्रिभुज ले लीजिए, दो चतुर्भुज, कोई भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएंगे समरूप आकृतियाँ। अगर हम बात करें इसी में ऐसी दो आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो सेकेंड पार्ट है, ऐसी दो आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो इसमें क्या करें कि एक आप वृत्त ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, ये क्या है एक दूसरे के समरूप ही नहीं होंगे। एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, इसमें क्या है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए, ये क्या है पी क्यू आर, इसमें क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और इसमें क्या है पी क्यू बराबर क्या है आर पी, ये केवल ए बराबर है इसके, और ये आपस में तीनों बराबर हैं, तो समबाहु एक समद्विबाहु, ये आपस में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। ऐसे ही आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक वर्ग ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए, ये भी आपस में क्या होंगे एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। बोला है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जो चतुर्भुज दिए गए हैं वो बताना है कि दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो पहला क्या है समचतुर्भुज है, रोम्बस जिसको बोलते हैं, ये क्या है समचतुर्भुज है, पी क्यू आर और एस, इसकी भुजा कितने हैं 1.5 1.5 1.5 और 1.5। एक वर्ग दे दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या है ए बी सी और डी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला संगत कोण देखेंगे, संगत कोण बराबर है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे संगत कोण। तो संगत कोण की बात करें समचतुर्भुज है तो इसके कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, और आयत होता है वो वर्ग है तो सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो कोण पी बराबर नहीं होगा कोण ए के, क्योंकि ये 90 अंश हैं, ये 90 अंश नहीं है। तो जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। अगर कोण क्यू की बात करें तो ये भी बराबर नहीं होगा किसके, कोण बी के। अगर कोण आर की बात करें तो ये भी बराबर नहीं होगा कितने, कोण सी के। कोण एस की बात करें तो ये भी बराबर नहीं होगा किसके, कोण डी के। तो संगत कोण ही बराबर नहीं है। अगर भुजा की बात करें तो देखिए पी क्यू बटे ए बी, और क्या आ रहा है क्यू आर बटे बी सी, और क्या आ रहा है आर एस बटे सी डी, और क्या आ रहा है एस पी बटे डी ए। अब इसकी लेंथ कितनी है 1.5 बटे 3, देखिए 1.5 बटे 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटे। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तो समानुपाती आ रहा है, लेकिन जो कोण है वो क्या है उसके संगत कोण बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।